हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं। आज हम सीखने वाले हैं इस क्लास में क्लास 10th का वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर पार्ट 1 है, यानी कि वास्तविक संख्याएं। इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं जिससे सवाल बनता है, सिर्फ उन सवालों को हम हल करने वाले हैं। ओके, यानी कि पूरा हम एक तरफ से हल करें, बस जो सवाल बनने वाला है आपके पास बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। मैं आप बहुत छोटी वीडियो बनाऊँगा, बस जो कंसेप्ट आपके पेपर में आएंगे 3 या 4 कंसेप्ट हैं, बस इतना ही आप करके जाइएगा। छोटी क्लास दूंगा, पढ़ के जाइएगा और पेपर देकर आना, बताना सवाल फंसे नहीं फंसे हैं, ठीक है ना। तो आइए मैं शुरुआत करता हूँ, ऐसे सवालों से शुरुआत करता हूँ। ओके, तो यहाँ से आपसे जो पहला पूछेगा वो आपसे पूछेगा लासा और मासा में संबंध क्या है। पहले तो आपसे लासा पूछेगा, मासा पूछेगा, फिर उनसे संबंध पूछेगा। पहला स्टेप ये है, ध्यान दीजिए। पहले आपसे लासा पूछ सकता है और मासा, इनके बारे में आपसे पूछेगा, तो आपको इनको निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। लासा और मासा मैं बोल दूँगा, देखो पहले मैं सिखा दूँगा आपको। पहला पॉइंट है ये लासा और मासा, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूँ 12 और 20 का लासा ज्ञात करो, इसका पहला सवाल है। दूसरा सवाल दूँ 24 और 36 का लासा ज्ञात करो। मैं बोल दूँ 48 और 72 का लासा ज्ञात करो, ठीक है ना। मैं 3 सवालों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इनका भी लाफा ज्ञात करना है। लाफा तो आप उस तरह कर सकते हैं जैसे पहले कर रहे थे छोटे बच्चे, यानी 6, 7, 8, 5, 6 में सिखाया था, वैसे भी कर सकते हैं, पर उसको मान्य नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपको जो करना है लाफा इस प्रकार करना, देखिएगा। मतलब इसको तोड़ना है। तोड़ना कैसे है? 2 की पावर में तोड़ना है, या 3 की पावर में, या 5 की पावर में, या 7 की पावर में। इनकी घात में तोड़ना, किसमें? इनकी घातों में तोड़ना है इनको, ठीक है ना। घातों में तोड़ना है, या इनकी पावर बोलते हैं। मैं इसको तोड़ दूँ, ऐसे तोड़ूँ कि दोबारा टूटे ना, ठीक है ना। मैं बोल दूँ 4 × 3 टूटा ना। 4 × 3, 4 × 3 = 12। मैं लिख सकता था 6 दूनी 12 भी लिख सकता था इसको, 6 दूनी 12। पर इसको तोड़ने से क्या होता है, जो 2 है इसके अंदर भी छुपा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे नहीं तोड़ता, सिर्फ ऐसे तोड़ूंगा। बात पल्ले पड़े ना, तो मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा जैसे लिखा है, यानी कि दोबारा दूसरे में कॉमन ना हो। अब बात करो इसको मैं तोड़ूंगा 4 × 5, टूट गया ना। अब इसको लिखना कैसे है? जो 4 है ना, ये 2 की घात 2 है। क्या है? 2 की घात 2 है। गुणे ये 3 लिखा है, 3 की घात 1 है, ठीक है ना। मैं बात करूँ 4 की, 4 जो है 2 की घात 2 है। वही बात करूँगा 5 की घात 1 है। बात समझ में नहीं। 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है। 3 की घात 1 का मान 3 होता है, 5 की घात 1 का मान 5 होता है। आपको इस पैटर्न में तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है। आइए पहले इस सबको तोड़ना सीख लेते हैं, फिर मैं बता दूँगा आपको लासा और मासा कैसे निकलता है। इसको तोड़ते हैं उसी प्रकार। इसको तोड़ते हैं तो आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में 6 × 4 आएगा, 6 × 24 तोड़ दूँ। आपके मन में आएगा 12 × 2 तोड़ दूँ, 12 × 2 है ना। पर मैं क्या बोला, आप ऐसा तोड़िए कि दोबारा ना तोड़ना पड़े। नहीं, उत्तर इसमें भी आ जाएगा, इसको तोड़ दूँगा तो भी उत्तर आएगा, पर ऐसा तोड़िए दोबारा ना तोड़ना पड़े। जैसे मैं बोल दूँ 8 × 3, 8 × 3 = 24। अब इसको हम दोबारा नहीं तोड़ सकते। मतलब अगर इसकी बात करूँ मैं, 2 जो है इसके अंदर भी छुपा हुआ है। 4 और 6 दोनों के अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है। यानी ऐसा तोड़ना है एक दूसरे में दोबारा कॉमन ना हो, ऐसा तोड़ना है आपको, ठीक है ना। तो इन दोनों को तोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है, पर दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है। तो हमें इस प्रकार तोड़ना है। बात समझ रहा है? तो आपको तोड़ना किस प्रकार है? इस प्रकार तोड़ना है, ठीक है ना। बहुत गीला है यार ये तो। मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस फॉर्म तोड़ा, यानी 8 × 3 में, ठीक है ना। अब मैं इसको लिख दूँगा कैसे? इसको लिखूँगा मैं 2 की घात 3 है। क्या है? 2 की घात 3 का मान 8 होता है। ये क्या लिखा है? 3 की घात 1 लिखा है, ठीक है ना।
ठीक है ना। अब मैं बात करूँ इसकी 36 को, इसको मैं तोड़ूंगा 9 गुणे 4 या 4 गुणे 9, ठीक है ना। आप इसको इस प्रकार तोड़ना है। इसको मैं तोड़ दूंगा, ये लिखा गया है 2 की घात 2, पहले लूँगा इसको, इस वाले को, फिर 3 घात 2। 2 की घात 2 का मान 4 होता है, 3 की घात 2 का मान 9 होता है। आप इन किसी प्रकार लिख सकते हैं। उसी प्रकार आपको इसको तोड़ना है। देखिएगा तीसरे को, सबसे पहले आप इसको तोड़ना समझ लीजिएगा। इसके बाद आपको मैं सिखा दूंगा दोनों चीज़ों को, लाथा माथा कैसे निकाला जाता है। मैं इसको तोड़ा 48 को, आपके मन में आएगा 8 छंग 48, पर मेरे मन में आ रहा 16 3 48, है ना। 16 गुणे 3 48 होता है। अब बात करूँ 16 जो होता है ये 2 की घात 4 का मान होता है। क्या होता है? 2 की घात 4 का मान होता है, ठीक है। मैं बात करूँ 3 की, तो 3 की पावर 1 लिखा है, यानी 3 घात 1 दिया गया है। मैं बात करूँ 72 को, इसको तोड़ो तो देखिए 8 गुणे 9, आपके मन में आएगा 12 गुणे 6, 12 छंग 72, 8 गुणे 9 72, 18 चौक 72, जैसे मर्जी आप तोड़ सकते हैं। बाकी लास्ट में फाइनल उत्तर इस तरह ही आएगा। तो इसको मैं दूंगा 2 की घात 3 गुणे, तो 3 की घात 2, ऐसे लिख गया ना। तो ये हमने इस प्रकार हमने तोड़ दिया। 2 में तोड़ा, 3 में, 5 में, 7 वाला कोई आया नहीं तो मैंने 7 में लिखा, ठीक है ना। अब बात आती है इनका लाफा निकालने की। क्या निकालने की? लासा। तो आइए समझते हैं लाफा कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। हम लाफा सीखने वाले हैं, ठीक। आइए देखते हैं। बोला जाए 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, मतलब 2 की घात 2, 3 की घात 1, फिर 2 की घात 2, 5 की घात 1, इनका हमें लाफा निकालना है। तो यहाँ पर देखना, दोनों में देखेंगे पहले 2 को, इसमें भी 2 देखेंगे और इसमें 2 देखेंगे, यानी इस घर में भी इस घर में भी, दोनों में देखेंगे 2 को। 2 की जो सबसे ज़्यादा घात होगी उसी को लेना है। यानी इस दोनों में देखिए 2 की घात 2 है, इसमें भी 2 की घात 2 है, इन दोनों में 2 की घात बराबर है, तो हम 1 को उठा लेंगे यहाँ से, 2 की घात 2, ठीक। अब बात करेंगे 3 वाले में। 3 की घात इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं है, जिसमें अगर है इसमें नहीं है, अगर 1 में है तो उसको भी उठा लेंगे हम, यानी 1 में होगी 1 में नहीं होगी तो हम उसको भी उठा लेंगे, ठीक है ना। अब बात करें 5 की, 5 इसमें नहीं है पर इसमें है, किसी में भी अगर होगा उसको भी उठा लेंगे हम। यही हमारा लासा हो जाएगा, यही हमारा लासा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? यही हमारा लासा है। अब बात करूँ मैं इसकी, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1, और इसमें देखिएगा, पहले देखते हैं 2 वाले को। 2 की घात इसमें 3 है, इसमें 2 की घात 2 है, तो हम इसका लाफा निकालेंगे। जो लासा होगा, ध्यान देना, जो लासा होगा सबसे पहले बड़ी घात देखना है, यानी 2 की घात सबसे बड़ी किसमें है, इसमें है कि इसमें है। तो सबसे बड़ी घात देख पा रहे होंगे, इसमें है, 2 की घात 3, तो यही वाला हम लासा लेंगे, यानी जिसमें 2 की घात ज़्यादा होगी उसी को हम लासा लेंगे। हमने इसको लासा लिया, गुण लगाया। अब देखेंगे 3 वाले में, ठीक है ना। आइए देखते हैं 3 वाले में सबसे ज़्यादा घात किसकी है, इसकी है या इसकी है। तो आप बता पा रहे होंगे, तो 3 की घात 2 इसमें ज़्यादा है तो मैं इसको लूँगा 3 की घात 2, ऐसे आपको करना है वहाँ पास, ठीक है ना। तो आपने इसका लाफा निकाला, ये इसको आप संख्याओं में भी निकाल सकते हैं। कैसे? 2 की घात 3 का मान 8 होता है, गुणे 3 की पावर 2, यानी 3 का स्क्वायर तो 9, दोनों गुणा कर देंगे 72, इसका लासा आ जाएगा। आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं, पर आपसे वो उत्तर इस प्रकार देगा वो विकल्प में, तो आप फंस जाएंगे। तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए समझते हैं इसमें, तीसरे वाले में इसका लाफा क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला जो काम हमारा है 2 की घात देखेगा, 2 वाले की, इसमें देखेगा इसमें देखेगा, जो सबसे ज़्यादा घात हो उसको लेंगे। तो मैंने लिखा लासा, 2 की घात सबसे ज़्यादा किसमें है, इसमें कि इसमें, इस वाले घर में, इस वाले घर में। यहाँ पर 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 3 है, इसमें ज़्यादा है, लेकिन 2 की घात 4 गुणे। अब देखेंगे हम 3 वाले में, इसमें 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 2 है ना। तो 3 की घात 2 ज़्यादा है कि 3 की घात 1 ज़्यादा वाले लेंगे। कौन लेंगे हम? जो ज़्यादा होगा उसी को लेंगे, 3 की घात हम 2 लेंगे। तो ये हमारे सभी क्या है, लासा। ये भी लासा है, ये भी लासा है, ये भी लासा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लाफा सीख लिया है ना। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो
वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं आगे। हमने लाफा सीख लिया, अब हमारी बारी है माफा निकालने की। किसकी? माफा निकालने की। ध्यान से देखना बिल्कुल से, ठीक है ना। देखते हैं मासा, माफा निकालने की बारी है। ऐसे ही तोड़ना हमें, ये इस फार्म तोड़ देनी है। तो आइए हम यहाँ से निकालते हैं मासा, ठीक है ना। यहाँ से मासा निकालेंगे। पहले इनको लिख लेते हैं। क्या लिखा है? 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 गुणे 2 की घात 2 5 की घात 1, ऐसे, ठीक है। ये लिख लिया मैंने, इसको तोड़ा, ये आया। इसको तोड़ा मैंने दूसरे सवाल को। क्या था? 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1, क्या था? 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, ठीक है ना। मैं बात करूँ तीसरा सवाल की। क्या था? 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, ये दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं मासा का। मासा क्या होता है? बहुत ही आसान है, बस थोड़ा ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना है? इनका माफा निकालना है। मासा निकालने के लिए क्या करेंगे? हम दोनों में देखेंगे 2 को, 2 की सबसे छोटी घात। क्या देखना है? 2 की सबसे छोटी घात देखना है। इसमें देंगे 2 की घात 2 है, इसमें 2 की घात 2 है, दोनों बराबर है, तो हमें जायज़ सी बात है 1 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने 2 की घात 2 ले लिया। अब बारी आती है 3 की। 3 की सबसे छोटी घात, एक इसमें है ही नहीं। मासा कहता है सबसे छोटी घात हो पर दोनों में वो संख्या हो, यानी 3 इसमें भी हो 3 इसमें भी हो, तभी हम लेंगे। बात समझ रहे? यानी इसमें भी हो और इसमें भी हो, तभी हम उसको ले सकते हैं। पर इसमें है ही नहीं, छोड़ देंगे। अब बात आती है 5 की। 5 की घात इसमें 1 है, पर इसमें है ही नहीं। पर मासा का नियम क्या कहता है कि भाई दोनों में होना चाहिए, तभी हम ले पाएंगे, नहीं तो हम नहीं ले पाएंगे। देखो दोनों में था, दोनों में बराबर था, तो हमने 1 ले लिया, तो इसका मासा। यही सवाल का मासा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? यही इसका मासा है। आपको ऐसा ही करके आना है। मैं बात करूँ सेकंड वाले में, इसका मासा क्या होगा? दोनों में देखना है 2 की घात को, ठीक है ना। 2 की घात पर देखेंगे इसमें और इसमें, सबसे छोटा वाला 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 है। पहले देखेंगे दोनों में 2 है, हाँ दोनों में 2 है। अब सबसे छोटा देखना है, 2 की घात 3 है, इसमें 2 की घात 2 है, तो हमें छोटा कौन सा? ये वाला है। 2 की घात 2 छोटा है, 2 की घात 3 बड़ा है, यानी इसमें घात ज़्यादा है, इसमें घात कम है, तो ये वाला लेंगे हम। 2 की घात 2, हमने 2 वाला काम कर दिया। अब बात आती है 3 वाले की। अब 3 घात इसमें 1 है और इसमें 3 घात 2 है। अब आप बताइए क्या हमें दोनों में 3 दिखा ना। अगर आपको दोनों में दिखा 3, सबसे छोटी घात वाला देखना है। सबसे छोटी घात कौन सी है? 3 घात 1। कितनी है? 3 घात 1। तो यही आपका मासा हो गया। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। ये आपका मासा रहा, बहुत ही आसान है। अब आगे देखते हैं अपने तीसरे सवाल में। हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है? 2 की घात पर कह देंगे। आप पहले 2 की घात पर जाइएगा, सबसे जो छोटा घात हो। 2 की घात यहाँ 4 दिया गया है और यहाँ पर 2 की घात 3 दिया गया है। देख पा रहे हैं ना? 2 की घात छोटी इसमें है, 2 की घात 3, तो हम इसको लेंगे 2 की घात 3। 2 की घात में 3 लिया, गुणे लगाया। अब बात कर रहे हैं हम 3 वाले में। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, और सबसे छोटी घात लेना है। क्या लेना है? हमें सबसे छोटी घात लेना है। छोटी घात 3 की घात कितनी है? 1। ये इसका मासा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया ना? अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा। यही कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा, पहला कंसेप्ट यही से पूछा जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ आपको दूसरा कंसेप्ट, जो इनके बीच संबंध पूछा गया था, मतलब, ठीक है ना। यहाँ देखते रहिए। आइए अब देखते हैं
लासा मासा में संबंध क्या है, ठीक है ना। आइए हम देखने वाले हैं लासा और मासा में संबंध क्या है। संबंध आपको बता रहा था, ठीक। मैंने क्या किया, हमने लिखा था 20 और फिर 12 था यहाँ पास, ऐसा था। मैंने इनका लासा निकाला था, जिनका लासा आया था, लासा वो क्या आया था, जो लासा आया था वो आया था इनका 60। कितना आया था, 60 आया था। या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, दोनों को मैंने तोड़ा था, इन्हें 2 की पावर सॉरी इसको मैंने तोड़ा था 4 गुणे 3 और 4 गुणे 5, ऐसे तोड़ा था ना मैंने। 2 की घाते 2 था, 3 की घाते 1 था, 2 की घाते 2 और 5 की घाते 1। तो मैंने इसको सही लिखा था 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1, इस फॉर्म में लिखा था। अगर मैं इसको सॉल्व भी करूँ तो यही 60 आएगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो यही 60 ही आएगा, यानी 5 गुणे 3 गुणे 2 की घाते 4, 5 तंजा 15, 15 चौको 60, बात पल्ले पड़ी ना। तो ये आपको जो आया था ये लासा है, क्या है, लासा। मैं बात करूँ इसकी मासा की, क्या बात करूँ, इसके मासा की बात करूँ मैं, तो ऐसे मासा क्या निकला था, हमने निकाला था दोनों को जो मासा आएगा ना वो आएगा 4। कितना आएगा, 4। 2 की घात 2, 2 की घात 2 दोनों बराबर है। आप पीछे जाके देख सकते हैं, इनका जो मासा आया था 4 आया था। तो हमने इनको सिर्फ निकालना था लासा और मासा, ठीक है ना। हमने निकाल लिया, इनका लासा और मासा निकाल लिया ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है ना। आइए हम समझते हैं जिनके बीच संबंध। संबंध क्या है, यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये लिखा गया है, यह है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या, ठीक ना। ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये एक फार्मूला होता है। इस पर से आपसे सवाल पूछा जाता है, हर पर पूछा जाता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, इससे सवाल बना है, ठीक है ना। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। पहली और दूसरी संख्या, लासा का गुणा कर दें मासा के साथ है और पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कर दें तो बराबर आएंगे, आएंगे बराबर, यानी कि लासा गुणे मासा कर दूँ एक तरफ में और पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या कर दूँ, दोनों गिनती की जो गुणनफल आएगा वो बराबर आएगा, क्या आएगा, बराबर। आइए हम चेक करके देखते हैं पहले, ठीक है ना। लासा देगा कितना, 60, लिखेंगे हम 60 गुणे मासा देगा 4 बराबर पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या दी गई है 12, कितनी दी गई है 12 गुणे दूसरी संख्या कितनी है 20। ओके, अब क्या होगा यहाँ पास, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 4 छंग 24, कितना है 240, कितना है 240, 12 दूनी 24। देखा आपने, देखा ना, दोनों तरफ जो है बराबर आया। मैं आपको यही संबंध बताने की कोशिश कर रहा था कि इनमें संबंध यही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपके मन में आ गया फर्जी संबंध बता दीजिए, इससे सवाल बने कैसे। अब करेक्ट पॉइंट पर आप आए, यानी कि सवाल इससे बने कैसा, ठीक है ना। तो सवाल इस पर कैसे बनेगा मैं इसके बारे में बता दूँगा आपको। यहाँ से क्या करेगा, आपसे एक संख्या गैप कर देगा, क्या गैप, मान लो ये आपसे 20 गैप कर दिया, ये वाला, ठीक है ना। ये गैप कर देगा, बोलेगा लासा गुणे माफा दिया गया है, पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या बताइएगा। क्या पूछेगा, दूसरी संख्या बताइएगा। हमें दूसरी संख्या नहीं मालूम है, हम दूसरी संख्या को x मानेंगे, क्या मानेंगे, x मान लेंगे, ऐसे, ठीक है ना। तो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आपको मालूम नहीं तो इसको हम x मान लेंगे, क्या मानेंगे, x। तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ये गिनती गुणा में है,
इन ये संख्या गुणा में इस बार इधर आएगी, बराबर की इधर आएगी, तो यह भाग में कहाँ आएगी, भाग में। इसको लिखेंगे 60 गुणे 4 बटे 12 बराबर x, है ना। तो अब जब 12 से भाग देंगे तो 12 का नाम 12, 12 पंचे 60, 5 है ना, तो 5 चौको 20, मतलब जो x का मान होगा वो 20 होगा। मतलब जो हाँ ये x था यहाँ पास 20 दिखा रहा होगा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये पास पा रहा है। तो चाहे इसको गैप करे, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, किसी एक को गैप करेगा। 3 दिया रहेगा, किसी एक को गैप करेगा, ठीक है ना, किसी एक को गैप करेगा। 3 दिया रहेगा, आपको एक का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे इसका जो आंसर आया 20 आया। कितना आया, 20। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, 22 में क्या होता है, यहाँ पास कभी कभी इन दोनों गुणा करके ले देता है 240 कि लास्ट और मास्टर का गुणनफल 240 है। पहली संख्या यह है, दूसरी संख्या याद कीजिए। ऐसा भी कर सकता है वो, या इन दोनों संख्या गुणा कर देगा, गुणनफल दिया रहता है पहली संख्या और दूसरी संख्या, वहाँ पर भी आपसे खेल सकता है। तो इनके लिए आपको तैयार रहना है। किसी 3 का मान दिया रहेगा, 1 का मान गायब कर देगा, उससे आपसे पूछेगा। यही कंसेप्ट है बस, और कुछ नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा, इतना ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा इसको। इसके बाद हम पढ़ते हैं कल अपने नए कंसेप्ट वगैरह, ठीक है। अब दोस्तों हम सीखने वाले हैं अपना तीसरा कंसेप्ट। इसमें 3 ही कंसेप्ट पर सवाल बनते हैं, बाकी सवाल नहीं बनते हैं। एक है, अब जहाँ से नहीं देने लगा है, पर अब जो लास्ट कंसेप्ट है वो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। मतलब आपको दिया रहेगा, जैसे बोल देगा √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये आपसे पूछेगा, सिद्ध कीजिए। ये इस कंसेप्ट पर आप सवाल बनता है। बोलेगा √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, या √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, या √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। इस तरह सवाल बनेगा आपसे। यानी इसमें कुछ जोड़ घटा देगा, वो पूछेगा कि √3 - 5 एक अपरिमेय संख्या है, या 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, ऐसा बनेगा। तो इस तरह सवाल ज़्यादा बनता है। मैं इस कंसेप्ट बताता हूँ, आपको इनको बस सीख लेना है। बस इतनी कंसेप्ट सीख जाना है आपको। इन्हीं कंसेप्ट पर आप सवाल बनेगा। भले संख्या बदल दे, यहाँ पास √3 जगह √5 आ जाए, बाकी कंसेप्ट नहीं बदलेगा, सवाल यही रहेगा, ठीक है ना। करना है आपको, करना सिर्फ सीखना कैसे, यानी कैसे सवाल आएगा तो हम करेंगे कैसे, ये सीखना है। कंसेप्ट सीखना है, ना कि सवालों को बहुत करना है। कंसेप्ट सीख के जाइएगा, वहाँ पास करके आइएगा, गारंटी है इन्हीं कंसेप्ट पर सवाल आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। बोला है √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मान लेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, माना, यहाँ से हल करेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। माना √3 एक अपरिमेय संख्या है, ओ परिमेय संख्या है। जैसे हमने इसको माना, अब बात करें परिमेय संख्या होती क्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या करते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ Q बराबर डज नॉट इक्वल 0, यानी जहाँ Q का मान 0 नहीं सकता, और P और Q दो सहआभाज्य संख्या होती है। ये लिख सकते हैं आगे भी, P Q दो सहआभाज्य संख्याएं
होती हैं। इन जो पी और क्यू दो पूर्ण सहअभाज्य संख्या होती हैं। क्या होती हैं? सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब क्या होता है? यानी इनका जो गुणनखंड होगा वो सिर्फ एक होगा। क्या होगा? यानी जिस गिनती कटेंगी सिर्फ एक से कटेंगी, बाकी और किसी संख्या से नहीं कट सकती। आपसे यही पूछा जाएगा, हमें सिर्फ यही पकड़ना है, ठीक है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या माना था? √3 एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या को हम p/q के क्या लिखते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी √3 बराबर है p/q के, जैसे ये भी परमेय संख्या है और ये भी परमेय संख्या है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने इसका वर्ग किया, ठीक है ना। जगह 3 बराबर p²/q²। अब क्या होगा? ये q² इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, q² बराबर p²/3 आया। तो यहाँ से क्या जानकारी मिली? जो q² का मान आ रहा है एक पूर्ण संख्या आ रही है, मतलब जो ये p² है वो 3 से विभाजित हो रहा है, तभी तो ये आ रहा है इधर बच रहा है पूरी गिनती। यानी अगर इसको विभाजित करते हैं तो एक इधर पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है। क्या बन रही है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम यहाँ से कह सकते हैं p² 3 से विभाजित होता है। यानी जो p² है वो 3 से विभाज्य है, या 3 से विभाज्य। क्या है? 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो p भी 3 से विभाज्य होगा। मतलब अगर p² 3 से भाग देने में कट जा रहा है तो ये गारंटी है p भी 3 से कट जाएगा। यही बात यहाँ बोली गई है। यानी जो अगर p² 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। ये बात हम समझ ली। अब क्या मानेंगे? माना p बराबर 3c। क्या है? 3c। अभी हम मान रख देंगे, हम समीकरण जो एक था मान रखने पर इसका, तो q² बराबर p का मान था 3c, 3 का स्क्वायर 9, c²/3। मैं इसे गिनती काट दूँगा, 3 का नाम 3, 3 3 को 9, तो q² बराबर 3c²। 3 इधर आएगा तो q²/3 बराबर c²। मतलब यहाँ से क्या है? जो 3 है से q² विभाज्य है, 3 से q² विभाज्य है। क्या लिखेंगे हम? q² 3 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है, तो q भी 3 से विभाज्य होगा। क्या होगा? q भी 3 से विभाज्य होगा। बात समझ में? यानी q भी आप 3 से विभाज्य होगा। हमने क्या पढ़ा था शुरू में? जो p और q होंगे ये हमेशा सिर्फ 1 से विभाज्य होंगे। किससे होंगे? 1 से विभाज्य होंगे। पर यहाँ p भी 3 से विभाज्य हो रहा है और q भी 3 से विभाज्य हो रहा है। मतलब जो हमने माना था, हमारी मान्यता जो थी वो गलत थी। यानी कि यहाँ से क्या होता है? ऊपर दिए गए तथ्यों से हमारी मान्यता का विरोधाभास होता है। क्या होता है? हमारी मान्यता का विरोधाभास होता है, क्योंकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। मतलब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है
गुणनखंड है वो 3 है। क्या है? 3 है। मतलब ये 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। जो इनको 1 से विभाज्य होना चाहिए था वो 3 से विभाज्य है। चूँकि तो यह सिद्ध है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका तीसरा कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पे आप सवाल बनेंगे, समझ ना। तो बाकी समय यहाँ √3 √5 √2 ऐसे ले सकता है, बाकी कंसेप्ट यही रहेगा बस में ना। तो आपको इतना ही करके आना है, इतना ही पढ़ के जाना है, ठीक है ना। तो पेपर देकर आइएगा, इस चैप्टर से इनके अलावा, इस कंसेप्ट के अलावा कोई सवाल नहीं बनने वाला है। यही कंसेप्ट बनाएंगे सवाल, बस आपको कंसेप्ट पढ़ के आना है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।